चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए जो 3/5 है और 4/5 है, ठीक, इन दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम लोग रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेम डिनोमिनेटर मेथड का। तो आंसर देखिए किस तरीके से करेंगे। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू बेटा है 5। क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों ही नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। तो n का वैल्यू 5 हो गया। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, n+1 क्या होगा, 5+1 आंसर क्या आ जाएगा 6। अब क्या राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 3/5 एंड 4/5 बाई, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 से। n+1 की वैल्यू क्या है 6। देखिए क्या हो जाएगा, 3/5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। एंड ये जो 4/5 है इसको भी सिमिलरली वैसे ही 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा देखिए, 18/30 एंड ये क्या आ जाएगा 24/30। अब हमारे नंबर्स क्या हो गए, 18/30 और 24/30। इनके बीच में हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 5। कितने, 5। सो 5 रेशनल नंबर्स आर, 5 रेशनल नंबर क्या कौन से होंगे, देखिए 18/30 ये है, सेकंड क्या है 24/30। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर चेंज करते रहना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। क्या करना है, न्यूमरेटर चेंज करते रहना है। 18 के बाद न्यूमरेटर क्या आएगा 19। सो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 19/30, फिर 20/30, फिर क्या आएगा 21/30, फिर क्या आएगा 22/30, उसके बाद क्या आएगा 23/30। बस ये हमारे क्या हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रेशनल नंबर्स हो गए, जो कि किसके किसके बीच में है, 3/5 और 4/5 के बीच। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब अपना आंसर देने के बाद हमें क्या करना है, इसका रीजन भी बताना है कि अगर आपने इस स्टेटमेंट को ट्रू बोला है तो उसका रीजन क्या है, अगर आपने स्टेटमेंट को फॉल्स बोला है तो उसका भी रीजन बताना है कि किस रीजन के बेसिस पे आपने इसको फॉल्स स्टेटमेंट बोला है। ठीक, तो पहले स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो नेचुरल नंबर है, एक क्या है, होल नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, होल नंबर। तो आपको देखना है कि होल नंबर क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे होल नंबर के कलेक्शन में आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, यस। आंसर इसका क्या होगा, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हमने शॉर्ट फॉर्म में आंसर राइट कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अब इसका रीजन क्या होगा, ट्रू बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 comes under the set of whole numbers। क्योंकि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं ये सारे के सारे होल नंबर्स के सेट में आते हैं। होल नंबर्स का सेट क्या है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो पहला हमारा पार्ट क्या था, स्टेटमेंट क्या था, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमने देखा कि होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते थे। फिर हमें बताना था स्टेटमेंट ट्रू हो गया या फॉल्स होगा। तो हमने बोला कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्यों, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब रीजन भी राइट करना था। तो रीजन क्या है, जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे होल नंबर के सेट में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक, अब आते हैं सेकंड वाले अपने क्वेश्चंस पे। यहाँ पे भी देखिए बेटा दो कॉन्सेप्ट है, एक तो इंटीजर का है,
एक किसका है, होल नंबर का। होल नंबर को हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं किस पे, इंटीजर पे। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था इंटीजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो देखिए क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कौन से इंटीजर्स हैं, ये बेटा निगेटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, निगेटिव इंटीजर्स। क्या ये होल नंबर में आ रहे हैं, ये होल नंबर में नहीं आ रहे हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका बेटा रीजन क्या है, रीजन यही है, ठीक, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि ये सारे के सारे होल नंबर्स नहीं है, ठीक। अब आते हैं किस पे, पार्ट नंबर 3 पे। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी सारे के सारे रेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया है, कौन सा, रेशनल नंबर का। होल नंबर को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब रेशनल नंबर क्या होते थे, ऐसे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम लोग किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। साथ में एक और कंडीशन क्या होगा, P और Q क्या होते थे, ये इंटीजर्स होते थे। क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। अब थोड़ा सा देखिएगा स्टेटमेंट पे, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एक हम रेशनल नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा, 2/3। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। देखिए ऊपर वाली वैल्यू P होगी, नीचे वाली Q होगी, बट क्या ये होल नंबर है, होल नंबर देखिए 0 1 2 3 4, ये 2/3 यहाँ पे कहीं पे भी लाई कर रहा है, यहाँ पे 2/3 जो है वो होल नंबर्स के कलेक्शन में नहीं है। दैट मीन्स एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। दैट मीन्स ये जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज बिकॉज 2/3 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। 2/3 हमारा रेशनल नंबर तो है बट होल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सबके सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर लिया है। एक बार सॉल्यूशंस को देखने से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। अदरवाइज जहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक, उनको समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। और एक बार अच्छे से अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर लिया है तो आई होप किसी भी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एक्सरसाइज को आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे।